देखिए, वैसे तो यहाँ बहुत बड़े ज्ञानी और बोल चुके हैं। हकीकत है, ये हमारा सौभाग्य है कि ये जो तीन त्रिदेव जो हैं, इनके साथ में हमारे पास 5 या 6 डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं, उनका भी हमें सानिध्य मिला है। पांडव नहीं कहूँगा उनको, लेकिन पांचों ज्ञानी हैं। महर्षि महंतो उनको बोलेंगे। हमारे लिए ऋषियों का काम किया है उन्होंने कि कहीं भी हमें कोई डाउट हुआ है तो यहाँ से नहीं हो पाया तो वहाँ से हुआ है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है इस कैंप में। और सबसे बड़ा तो मैं धन्यवाद क्या गुरुजी की कृपा मान के चलूँगा कि हमारे गुरुजी की कृपा हुई है तभी हम यहाँ आ पाए हैं। अदरवाइज मेरा तो कहीं से दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। हमारे डॉक्टर एन के गुप्ता जी से हमारे शैलेंद्र जी की बात हुई होगी। अब इन्होंने कहा कि दिनेश जी 3 फैमिली जा सकती है, 6 लोगों को जाना है, तुम चलोगे? मैंने कहा तुम्हें 2 मिनट में बताता हूँ, क्योंकि हमारे व्यस्ततम कई कार्यक्रम रहते हैं, सामाजिक कई कार्यक्रम रहते हैं। तो मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे वहाँ चलना है। इन्हें कहा तुरंत कहाँ कर दो, और तुरंत हाँ किया 4 तारीख वाले कैंप में। बाई चांस 4 तारीख वाले कैंप का ना होके 12 तारीख वाले में आया। तो 12 तारीख वाले के लिए फिर मैंने पूछा कि उस दिनों कोई कार्यक्रम तो नहीं है, कि 12 से 16 के बीच में कोई कार्यक्रम, क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम में मेरी व्यस्तताएं ज़्यादा रहती हैं, हम दोनों की ही व्यस्तताएं ज़्यादा रहती हैं। तो इन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, 12 से 16 के बीच में कुछ नहीं है और चलते हैं। शैलेंद्र जी को मैंने बोल दिया। ये हमारे गुरुजी की कृपा ही थी। और चांस की बात देखिए कि 4 तारीख वाला जो और मेरा पोस्टपोन्ड हुआ, उसी 4 तारीख को मेरे फादर का प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ। ये ऊपर वाले की कृपा ही थी। ये मैं इस देवभूमि को जो डॉक्टर साहब ने बताया है, मैं शंकर जी को मानता हूँ और नीलकंठ महादेव का ये स्थान है। मैं उनको बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। शिवाजी का मेरे पास फ़ोन आया। अच्छा, मेरे पास कई फ़ोन्स आते हैं, अब अननोन फ़ोन्स हैं। तो पहले तो इनका मैसेज गया कि इस ग्रुप पे ज्वाइन करिए। मैं जैसे समझ ही नहीं पाया, तो मैंने लिखा था कि हो इज़ दिस। हाँ, तो इन्होंने कहा मैं ऐसे ऐसे ऋषिकेश से शिवा। तो इनका फ़ोन आया फिर कि आपका कैसे कार्यक्रम है। तो मैंने सारी जानकारी दे दी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। और यहाँ का जो देखो सिस्टम है, सिस्टम तो हमें अपने जीवन का है। हमें अपने जीवन में क्या ढालना है ये हमें खुद सोचना है। हमें अपनी विल पावर देखनी है। शराबी को शराब छुड़ाने के लिए लोग 2-2 महीने 3-3 महीने सुधार केंद्र में भेजते हैं। अगर हमें यहाँ 3 दिन मिले हैं, 5 दिन मान के चलूँगा, लेकिन 3 दिन का जो आरोग्य मिला है, हम इसको ये मान के चलें हमें सैंपल मिला है, और सैंपल को हम अपने जीवन में ढालने की अवश्य ही कोशिश करें। एक हंसी की बात ही बताऊं, शाम को हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, पंकज जी यार आज तो लास्ट डे हो गया, अब तो मिठाई खा लेते हैं। तो पंकज जी से मैंने पूछा, पंकज जी मिठाई कुछ है? हाँ, काजू की बर्फी रखी है। हाँ, और इनका, हाँ, शैलेंद्र जी का हमारा 14 तारीख को जन्मदिन था। हम भूल गए। यहाँ आने के बाद हम ये भी भूल गए कि शैलेंद्र जी का जन्मदिन भी है। जब इनके पास कोई फ़ोन आया कि आज हैप्पी बर्थडे है तुम्हारा, तब इन्हें ध्यान आया कि मेरा आज जन्मदिन है। तो हमने कहा शाम को ही केक के बजाय वो बर्फ़ी काट लेते हैं। तो मैं गया और डब्बा मैंने हाथ में लिया। मैंने कहा शैलेंद्र जी लेना है? अरे यार छोड़ो, अभी कल का दिन तो है, देखेंगे। तो ये देखिए विल पावर है। हाथ में लेने के बाद और फिर छोड़ देना अपने आप में बहुत बड़ी विल पावर मैं मान के चलता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस संस्था को, जो यहाँ पर इस कंडीशन में और यहाँ पर लाके सब काम निःशुल्क कर रहे हैं। ये निःशुल्क करना अपने आप में बहुत बड़ा क्या है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं राधेश्याम कथुरिया जी को, और उनके पूरे जो यहाँ मैनेजमेंट में है। मैं तीनों त्रिदेव को तो कहेंगे, त्रिदेव के साथ में पूरे स्टाफ को। मैं एक दिन सुन रहा था आरती को, मेरे को ऐसा लग रहा था कि आरती ऐसे फ्लो में बोल रही है कि इतना अच्छा मुझे लगा। जो लैंग्वेज थी, प्रोनाउंसिएशन इतने बढ़िया,
और बाकी आप तीनों का तो खैर है ही, लेकिन उसके बाद जो बिटिया आई शिखा, हालांकि डॉक्टर साहब ने बताया कि पहली बार बोल रही है, और पहली बार में इतना अच्छा बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार सबके लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद।